दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में आज हम बात करने वाले हैं कि सहयोग शिविर से आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। किसी भी समस्या का समाधान 30 दिनों के अंदर आपको किया जाएगा। 30 दिन के अंदर आपका कोई भी जमीन संबंधित समस्या हो, राशन कार्ड या गाड़ी संबंधित या किसी भी या पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं हो रहा है या शिकायत किए हैं, जमीन का केस लंबित है, दाखिल खारिज लंबित है, तो ये सब के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कोई भी प्रकार का दिक्कत है तो ऑनलाइन कर दीजिए और 1 महीना के अंदर आपको समाधान हो जाएगा कागजात के साथ। जो आपके कागजात उपलब्ध हैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप हम बताने वाले हैं। क्रोम में आपको लिखना है सहयोग शिविर। सहयोग शिविर लिखेंगे तो ऐसा पॉपअप आपको खुल के आ जाएगा। अगर गूगल या क्रोम में आपको नहीं मिल रहा है लिंक तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक हम उपलब्ध करवा दिए हैं, उस पर जाके आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए शिकायत पंजीकरण, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। शिकायत पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा पॉपअप खुल का आ जाएगा, सहयोग शिविर हेतु आवेदन। यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। सहयोग शिविर से विभिन्न आवेदन, यहाँ पर आपका पहला पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम, यहाँ पे लिंग डालना है, मेल या है फीमेल, और पिताजी के नाम डालना है। आप मोबाइल नंबर डालने के बाद सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। जो भी मोबाइल नंबर आप डालेंगे उस पे OTP आएगा और वेरीफाई कर लेंगे OTP को। वेरीफाई OTP करने के बाद यहाँ पे आप अपना ईमेल ID डाल लेंगे। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डाल लेंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए आवेदन का विवरण, यानी कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है। देखिए आवेदन का विवरण यहाँ पे देखिए कि पता यहाँ डालना है, जैसे कि आपका ग्राम, डिस्ट्रिक्ट डालना है, अंचल डालना है, अंचल प्रखंड, पंचायत डालना है, थाना डालना है और यहाँ पे पिन कोड आपको डाल लेना है। ये सब डालने के बाद विभाग का नाम डालना है। इसमें किस विभाग में आपका आवेदन करना है, यहाँ पे बिहार का जितना भी विभाग है, एजुकेशन या राशन कार्ड या जमीन संबंधित दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या जमीन का कागजात नहीं निकल रहा है, किसी भी प्रकार का या पंचायती राज संबंधित शिकायत है या पुलिस से कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ से आवेदन कर सकते हैं। यहाँ से आवेदन करने के लिए आपको हमने अभी इस वीडियो में बताया है कि कैसे आवेदन करना है। देखिए कि जैसे कि आपको जमीन संबंधित समस्या है तो यहाँ पे आप देखेंगे रिवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, यहाँ पे आपको ये क्लिक कर लेना है। क्लिक करेंगे, ये क्लिक करने के बाद राशन कार्ड से भी संबंधित है उसका भी विकल्प दिया गया है। अगर राशन कार्ड में नाम नहीं कट रहा है या किसी भी प्रकार का संबंधित समस्या है तो देखिए भूमि से आपको क्या समस्या है, जैसे भूमि सेलेक्ट किए हैं। दूसरा में आपको सेलेक्ट है निजी भूमि विवाद के संबंध में या भूमि अधिग्रहण में मुआवजा विलंब के साथ, गैर मजरूआ भूमि के बंदोबस्ती के संबंध में या भूमि पर कब्जा दिलवाने के संबंध में। अगर कोई लोग आपका ज़मीन का कब्जा कर लिया या भूदान की ज़मीन के संबंध में, दाखिल खारिज के संबंध में आपने दाखिल खारिज किए हैं, आवेदन रिजेक्ट हो गया है, आपका सारा कागजात सही है तो वो सारा कागजात के साथ यहाँ पे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पदाधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत है आपको कि हमने ज़मीन को सही कागजात से ऑनलाइन किए हैं दाखिल खारिज के लिए और सही से दाखिल खारिज नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया है, तो ये सब संबंध में आप गलत जमाबंदी रद्द करने के संबंध में, आपका जमाबंदी गलत है तो रद्द यहाँ से कर सकते हैं। जमीन का जो भी समस्या है वो आपको सारा एड्रेस फिलअप करना है। आपका क्या शिकायत है, शिकायत पे क्लिक करें। अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो सुझाव या क्या आप सरकार से मांग है वो मांगे आप अपना इसमें शिकायत करेंगे। आवेदन का संक्षिप्त विवरण, जो आपका मांग है या शिकायत है या सुझाव देना चाहते हैं तो इस बॉक्स में आपको लिखना है। लिखने के बाद आपको देखिए यहाँ पे डिटेल डालना है, यानी कि आप अपना जो भी ब्लॉक है ब्लॉक डाल लेंगे। ब्लॉक डालने के बाद आपको पंचायत डालना है। आपको जो भी जहाँ पर भी पंचायत आपका पड़ता है वो पंचायत देख लेंगे और अपना पंचायत इसमें डाल लेंगे। पंचायत डालने के बाद आपको पिन कोड डालना है। यहाँ पे देखिए पिन कोड
डालना है। पिन कोड डालने के बाद आपका जो शिकायत है वो सारा कागजात यहाँ पे अटैच करनी है। जो शिकायत आपको है वो शिकायत 1 MB में रहना चाहिए कागजात। मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, यानी 1 MB में आपको सारा डॉक्यूमेंट आ जाना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट 1 MB से कम रहनी चाहिए। और यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। जो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद आपको देखिए यहाँ पे जहाँ पे शुरू से आप यहाँ पे आए थे शिकायत पंजीयन पे, तो यहाँ से आपको स्थिति देखे पे क्लिक कर लेना है। स्थिति देखे पे जब आप क्लिक करेंगे, स्थिति देखे पे आपको जो मोबाइल नंबर आप आवेदन में दिए हैं वो मोबाइल नंबर कैप्चा और लॉगिन करके आप अपना स्थिति देख सकते हैं। हमने जो आवेदन दिए हैं, शिकायत किए हैं, तो उस किस प्रकार से शिकायत दर्ज हुआ है तो आप देख सकते हैं। तो हम वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक उपलब्ध करवा दिए हैं, वहाँ पे आप क्लिक करके आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। ज़मीन संबंधित हो, राशन कार्ड या अन्य प्रकार सा कोई भी समस्या का समाधान 30 दिनों के अंदर होगा। हम आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।